हुर्रे! चल चल चल, जल्दी चल हीरा। आज हमें सारा खेत जोतना है और कल हमें श्यामू चाचा का भी खेत जोतना है। मोहन बहुत ही मेहनती किसान था। वो दिन भर अपने बैलों के साथ मिलकर लोगों के खेत जोता करता था और उसी से अपना गुजारा करता था। अरे बाप रे बाप, इतनी कड़कती धूप में तो मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से खेत की जुताई करूंगा। मोहन आराम से पेड़ की छांव में बैठकर पानी पीने लगता है। ओहो, पानी पीने के बाद तो मेरा मन थोड़ा सा आराम करने का हो रहा है। चलो चलो, थोड़ा सा आराम ही कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत की जुताई करूंगा। मोहन पेड़ की छांव में लेट जाता है और सो जाता है। तभी एक जहरीला सर्प आकर मोहन की एक बैल को डस लेता है तो बैल मर जाता है। अरे राम राम राम, पानी पीने के बाद तो मेरी आँख ही लग गई। चलो चलो, अभी तो सारा खेत जोतना है। मोहन बैलों के पास जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे बैल को? हे भगवान, मेरे बैल को तो किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है। अब मैं क्या करूंगा? अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा? हे ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं किससे मदद मांगूंगा? बैल के मरने की वजह से मोहन बिलख बिलख कर रोने लगता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है। क्या बात है पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा नाम मोहन है। मेरे पास दो बैले हैं। उन दोनों बैलों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन बैलों के सहारे मैं मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, लेकिन आज मेरे बैल को किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है, जिससे मेरा एक बैल मर गया है। अब मैं क्या करूँगा बाबा? अपने लिए मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? उठ वत्स, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे बैल को तो जीवित नहीं कर सकता, मैं नियति को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई थाली देता हूँ। इस थाली से तुम जो भी खाने की वस्तु मांगोगे वह तुम्हें थाली में मिल जाएगी। इतना सुनते ही मोहन के चेहरे पर खुशी झलक पड़ती है। फिर साधु उसे एक जादुई थाली देता है। मोहन जादुई थाली लेकर वहाँ से घर की ओर निकल पड़ता है। अब तो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। चलो जल्दी से मैं उस थाली से कुछ खाने को मांगता हूँ। हे जादुई थाली, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे एक प्लेट पकोड़े दे दो। मोहन के इतना बोलते ही थाली पकोड़े से भर जाती है। हाँ, अरे वाह वाह, सच में ये थाली तो पकोड़ों से भर गई है। अरे वाह, साधु बाबा तो सत्य कह रहे थे। अब मेरा सारा जीवन इस थाली के सहारे कट जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। अरे महेश भैया, ये मोहन किसान तो कहीं गांव में दिखाई ही नहीं देता है। मुझे भी अपना खेत जुतवाना है, लेकिन मोहन का तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे हरिया भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मोहन ने तो जुताई का काम बंद कर दिया है। हाँ, जब से उसका एक बैल मर गया है तब से वह अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। अरे महेश भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? यह सब कैसे हो गया? फिर महेश हरिया को सारी कहानी सुनाता है। हरिया मोहन का बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए वह मोहन से मिलने के लिए चल पड़ता है। अरे मोहन भाई, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे ये कौन मुझे बुला रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। अरे मित्र, तुम बोलिए कैसे आना हुआ मित्र? और तुम बाहर ही क्यों खड़े हो? अंदर चलो। बोलिए मित्र, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे अपना खेत जुतवाना था तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। लेकिन तुम्हारे बैल के बारे में सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन भाई, होने को कौन टाल सकता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं किसी और से खेत की जुताई के लिए उसे ढूंढता हूँ। अरे हरिया भाई, आप तो इतने दिनों के बाद मेरे घर आए हैं, तो कुछ खा पी लीजिए फिर चले जाइएगा। अरे जिसका खुद का खाने का ठिकाना ना हो वह मुझे क्या खिला सकता है। क्या हुआ मित्र, तुम चुपचाप क्यों बैठ गए? बताओ तुम्हें क्या खाना है? मित्र, वैसे तो मेरा मन दही जलेबी खाने का कर रहा है, पर वह मेरी किस्मत में कहाँ।
मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही जलेबी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन तुरंत जादुई थाली के पास जाता है। हे जादुई थाली, मुझे दही जलेबी दे दो। फिर जादुई थाली उसे दही जलेबी दे देता है। ये लीजिए हरिया भाई, तुम्हारी दही और जलेबी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, जिसके पास खुद खाने को नहीं है वह मुझे दही जलेबी कैसे खिला सकता है। यह बात मुझे हजम नहीं हुई। हरिया दही जलेबी खाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आखिर मोहन के पास इतने पैसे कहाँ से आए, मुझे इसका पता लगाना होगा। अगले ही दिन से हरिया मोहन के घर के पास से उस पर नजर रखता है। हे जादुई थाली, मेरे लिए एक थाली रबड़ी पूड़ी लेकर आओ। अरे बाप रे बाप, ये बात है, उसके पास तो जादुई थाली है। क्या करूं क्या करूं। मैं इस थाली को कैसे लूं, कोई उपाय सोचना होगा। चलो एक काम करता हूँ, आज रात ही इस थाली को चुरा लेता हूँ। हरिया मोहन के सोने का इंतजार करता है और जब मोहन सो जाता है तो वह उस जादुई थाली को चुरा लेता है। चलो सुबह तो हो गई है, मैं थाली से कुछ दाने मांगकर चिड़ियों को खिला देता हूँ। अरे मेरी थाली कहाँ है? मेरी थाली यहीं पर तो रखी हुई थी, तो फिर वह कहाँ जा सकती है? हे भगवान, मेरी थाली कौन चुरा लेकर गया? मोहन दुखी मन होकर फिर से उसी पेड़ के पास जाकर रोने लगता है। तभी वहाँ से वह साधु बाबा गुजरते हैं। बेटा, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बाबा, आपने जो मुझे थाली दिया था वह किसी ने चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं बाबा, आप ही बताइए। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी ध्यान लगा कर देखता हूँ कि तुम्हारी थाली किसने चुराई है। फिर साधु बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारी थाली तुम्हारे मित्र हरिया ने चुराई है। लेकिन बाबा, मेरा मित्र उस थाली को नहीं चुरा सकता, क्योंकि वह मेरा सबसे ज्यादा भरोसेमंद मित्र है। बेटा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें एक जादुई डंडा देता हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। फिर साधु उसे एक जादुई डंडा देता है। अगर तुम अपने घर जाकर जादुई डंडे से कहोगे कि हे जादुई डंडा, मेरी थाली किसने चुराई है, उसे मारते मारते मेरे पास लेकर आओ। यह डंडा उसे तुम्हारे पास लेकर आ जाएगा, जिससे तुम्हें चोर पता चल जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। चलो अब जिसने मेरी थाली चुराई है उसे बुलाता हूँ। यह जादू डंडे जिसने भी मेरी थाली चुराई है उसे मारते मारते मेरे पास लेकर आओ। अरे अरे, यह क्या नई मुसीबत है? यह डंडा हवा में कैसे उड़ रहा है? तभी वहाँ जादुई डंडा हरिया की पिटाई करने लग जाता है। अरे अरे, यह क्या कर रहा है? कोई बचाओ मुझे इस डंडे से। अरे बाप रे बाप, अरे यह मुझे क्यों मार रहा है? भागो यहाँ से। अरे मोहन मेरे मित्र, मुझे इस डंडे से बचा लो, नहीं तो यह डंडा मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। तू मेरा मित्र होकर भी मेरी जादुई थाली चुरा कर ले गया। अब तुझे यह डंडा नहीं छोड़ेगा जब तक तू मुझे मेरी थाली वापस नहीं कर देगा। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी थाली मैं वापस कर दूंगा, कृपया करके मुझे इस डंडे से बचा लो। अच्छा अच्छा, तुम रुक जाओ जादुई डंडे, तुम शांत हो जाओ। हरिया तुरंत अपने घर जाता है और थाली लेकर आ जाता है और मोहन को दे देता है। मित्र, कभी भी दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार मत जताना, नहीं तो परिणाम बुरा होगा।